हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या होती है? हमने कहा स्वास्थ्य जो होता है हर एक आयाम को लेकर के हम चलते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं है। हमने कहा हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली आप हर एक एस्पेक्ट से क्या है, हेल्दी हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। सेम वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ होने से नहीं होता है, बल्कि आपने कहा कि आप यहाँ पर क्या है, जो रिप्रोडक्शन है, आप रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, कितना जानते हैं, कितने अवेयर हैं आप इस चीज़ को लेकर के, उस पर भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पे निर्धारित होती है। तो किसी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी अच्छी है, जिसे जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना अच्छे से वो क्या होगा, यहाँ पे इन चीज़ों को समझ सकेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंटेंट को हम देखें तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे, एमटीपी, एआरआई और एसटीआई। हमारे पास कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, टॉपिक आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी मतलब है। भावात्मक रूप से आप स्वस्थ हैं तो भी क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि आप स्वस्थ हैं, तो आपने कहा हर एक एस्पेक्ट से जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाते हैं। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो आपको घर के लिए एक होमवर्क दिया गया था, थोड़ा सा पढ़ करके लेके आएंगे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, फैमिली प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। हमने कहा फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई कपल है। अब वो कपल डिसाइड करता है कि वहाँ पर उन्हें अपनी जो फैमिली है उसमें आप जैसे कि जो नंबर ऑफ चाइल्ड हैं, वो कितने चाइल्ड यहाँ पर चाहते हैं, एक है या दो है। तो जैसे आपको बोला गया है कि मैक्सिमम दो ही बच्चे आप यहाँ पर नियोजित करें या प्लान करें तो ज़्यादा बेटर होता है। धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जो वन चाइल्ड फार्मूला है उसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फैमिली प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एक एस्पेक्ट से। आपने कहा कि आप अपने बच्चों को कितनी अच्छी परवरिश दे सकते हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कितनी अच्छी लाइफ दे सकते हैं, लाइफस्टाइल उनका इम्प्रूव कर सकते हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, आपकी जॉब कैसे, आपकी इनकम कितनी है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, किसी की इनकम बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितने चाहें उतने बच्चे प्लान कर सकते हैं। आपने कहा इसका फर्क पड़ता है यहाँ पे पॉपुलेशन पे। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपने कहा कि जो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी तो आपने कहा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। आपने कहा जैसे कि कम लोग हैं, ये इसी बात पे आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको खाना बनाना है कम लोगों का तो अच्छा खाना बन जाता है, इजीली बन जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है तो अब आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और खाना उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो सेम वही चीज़ है कि अगर कंट्री में कम लोग होंगे तो आपने कहा ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो आपने कहा कि यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो कंट्री होती है, कोई कंट्री फुली डेवलप्ड होती है, जैसे कि जिनका विकास हो चुका है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं या जो गरीब देश होते हैं, तो उनमें अगर जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो उसका असर पड़ता है, जो यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी है उस पर फर्क पड़ता है। यानी कि उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, उतनी अच्छी योजनाएं जो गवर्नमेंट है वो नहीं निकाल पाएगी। तो आपने कहा कि बहुत सारे एस्पेक्ट है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, अब छोटी सी चीज़ लेके हम चलते हैं फूड। हमने कहा कि फूड यहाँ पर क्या है, हमें कहाँ से मिल रहा है, मेनली हमें प्लांट से मिलता है, और सेकेंडरी अगर हम देखें ऑप्शन तो वो है एनिमल। अब हमारे पास अगर हम बात करें जो हमारे पास प्लांट रिसोर्सेस हैं यहाँ पे फूड के, तो हमने कहा कि क्योंकि हमारे पास जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो तो उतनी होगी, वो बढ़ेगी नहीं। अब आपको खेती करनी है, आपको अनाज उगाना है, तो आपके पास लिमिटेड ज़मीन होगी।
ठीक है, लेकिन जो जनसंख्या वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपने कहा कि फिर कंस्ट्रक्शन होंगे, फिर घर ज़्यादा चाहिए, फिर स्कूल ज़्यादा चाहिए, कंपनीज ज़्यादा खुलती है, हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, मार्केट नए बनते हैं, इसमें भी आपकी जो ज़मीन है वो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो कृषि वाली भूमि, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम हो रही है। ठीक है, और आपने कहा जो डिमांड है फूड की वो बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन की समस्या है वो भी उत्पन्न हो सकती है अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई अनकंट्रोल्ड मैनर में। तो इसलिए भी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या आता है, कुछ प्रोग्राम बोले गए हैं जैसे कि आरसीएच, जिसमें हमने क्या बात की है यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पे समाज निर्माण करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल यानी कि आरसीएच प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए गए हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि फैमिली प्लानिंग करना जरूरी है, इसके लिए समझना जरूरी है कि सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि आप अगर यहाँ पे क्या अच्छे से प्लान करके चलते हैं तो आप एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपने कहा फीमेल की जो हेल्थ है वो भी इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था कि यहाँ पर प्लान नहीं किए जाती थी फैमिली, और जो बच्चे होते थे वो यहाँ पे होते चले जाते थे, और ड्यूरिंग पार्चुलेशन और डिलीवरी जो यहाँ पे मदर है उनकी उसकी डेथ हो जाती थी। कभी कभी मदर और चाइल्ड दोनों की डेथ हो जाती थी। बहुत से केसेस वहाँ पे आते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज उस टाइम पे नहीं थी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो मदर की जो हेल्थ है वो भी काफी हद तक यहाँ पर निर्भर करती है किस पे, कि आपने कैसे प्लानिंग की है यहाँ पर, फैमिली प्लानिंग के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आती कि नीड क्या थी। ठीक है, और नीड हमारे पास दो इम्पोर्टेंट नीड है, एक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, दूसरा हमने कहा फीमेल हेल्थ, जो फीमेल हेल्थ को बनाए रखना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ फीमेल की बात नहीं होगी, मेल की बात भी होगी। फीमेल पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपने कहा, आप देख रहे हैं कि इतनी सारे चेंजेस हो रहे हैं फीमेल बॉडी में। तो उस टाइम पे जब पार्चुलेशन होता है, जब डिलीवरी हो गई है, तो जो फीमेल की जो बॉडी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी वीक हो जाती है। तो उस टाइम पर आपने कहा कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, फीमेल को जितनी देखभाल की ज़रूरत डिलीवरी से पहले होती है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत डिलीवरी के बाद। चलिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यहाँ पे अचीव करने के क्या क्या मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हमने कहा यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड मीडिया प्रिंट बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, आपने कहा जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों एजेंसियों के द्वारा ऑडियो विजुअल और मीडिया प्रिंट का उपयोग करना चाहिए। तो हमने कहा कि आपको अवेयरनेस यहाँ पे लानी पड़ेगी कि रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि कई बार आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि कोई कपल है और उसके जो बेबी गर्ल ही हो रहे हैं, तो वो इस उम्मीद में कि बेबी बॉय होगा, यहाँ पर वो क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं। एक तो चीज ये होती है, दूसरी चीज ये होती है कि कहा जाता है कि जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि यहाँ पे बेबी बॉय या बेबी गर्ल होता है। तो ये समझना जरूरी है, जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की थोड़ी नॉलेज होगी, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो जेंडर है, या फिर आपने कहा कि जो जेंडर तो नहीं कहेंगे, जो आपने कहा कि जो सेक्स है वो डिपेंड करता है किसके, जो फादर है फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमने कहा कि जो लिंग निर्धारण है, जब हमने पढ़ा था कैसे हो रहा है, तो हमने वहाँ पे यही चीज पढ़ी थी। एक तो ये चीज, इस चीज की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, दूसरा आपने कहा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जागरूकता के। आपने कहा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएं, ठीक है, कुछ नॉन गवर्नमेंटल जो यहाँ पे एजेंसी है वो यहाँ पे जागरूकता फैलाएं। नेक्स्ट हमने कहा यंग अडल्ट एंड चिल्ड्रंस मस्ट बी provided with a correct information by the responsible adults, teachers, parents, close relatives and friends along with open dialogues to make them aware for reproductive health। आपने कहा युवा, वयस्कों और बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए जिम्मेदार वयस्कों, शिक्षकों, माता पिता, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के द्वारा खुले संवाद के साथ सही जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। हमने कहा कि हमें रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हर एक जानकारी जो बच्चा है उसे देनी चाहिए। जैसे जब बच्चा क्या होता है, अडल्ट होता है, या आप देखेंगे जब प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है, जब यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा है वो एडोलेसेंस में आता है, तो उस टाइम पर दोनों को, जो यहाँ पे गर्ल और बॉय दोनों को यहाँ पर बताना ही चाहिए कि ये जो चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं।
स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड होती है, क्योंकि वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसे बताना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट क्यों हुआ है, क्या रीज़न है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का। और अब यहाँ पर उसे ये भी बताना ज़रूरी होता है कि अब वो क्या हो गए हैं, मैच्योर होने लगी है, यानी कि प्रजनन के लिए अब वो मैच्योर होने लगी है। सेम ऐसा ही जो क्या होता है, जो बॉय है, जो लड़का है, उसे भी हमें समझाना चाहिए। जब आप खुल करके उसे समझाएंगे तो यहाँ पर उन्हें एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कई बार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, विच इज़ नॉर्मल। इस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें सेल्फ डाउट आने लगता है, ठीक है। सेल्फ डाउट का मतलब होता है कि वो जब अपनी बॉडी में चेंजेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जो लोग हैं, जो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने कहा बाय अपेयरेंस और लुक, यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पे टीनेज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाउट आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और आपने कहा कि इसके बारे में खुल करके यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपको बच्चों को समझाना चाहिए। वो कोई वयस्क हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार जो बड़े हों, जिन्हें समझ हो, यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि स्कूल्स में क्या किए जाते हैं, जो जब आप यहाँ पर 9th-10th में जाते हैं तो 9th-10th में एक अलग से क्लास रखी जाती है, जिसमें आपको एक अवेयरनेस के तौर पर आपको जो अलग अलग टॉपिक्स पे आपको चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें करानी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने कहा सेक्स एजुकेशन मीन्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आपने कहा कि यहाँ पर यौन शिक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए कि क्या, क्यों और कैसे यहाँ पर होता है, जिससे कि बच्चे अवेयर हो सके और उन्हें नॉलेज हो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों की। चलिए तो एक बार आप लोग इसे रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे डिस्कस करते हैं। आपने कहा देयर इज अ नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर अलोंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड केयर स्पेशली फॉर फर्टाइल कपल्स एंड मैरिजेबल इंडिविजुअल्स। आपने कहा कि लोगों को जन्म नियंत्रण विकल्पों के बारे में बताया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, फैमिली प्लानिंग कर सके। प्रसव पूर्व देखभाल के साथ साथ बच्चे की देखभाल के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ध्यान दिया जाता है, कई जगह ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी ध्यान दिया जाता है मदर का। आफ्टर पार्चुलेशन वहाँ पर बच्चे की केयर होती है और लेकिन मदर पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी मदर को ज़्यादा केयर की ज़रूरत वहाँ पे होती है। तो आपने कहा कि बच्चे और जो मदर है, चाइल्ड और मदर दोनों की यहाँ पे प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद क्या की जानी चाहिए, अच्छे से देखभाल की जानी चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से आपने कहा कि वो जो कपल्स हैं जो विवाह योग्य हैं उनको यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको क्या देनी चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। They must also be made aware of the importance of a breastfeeding. All this will result in a development of a conscious and a healthy society and family. आपने कहा कि यहाँ पर जो ऐसे कपल जिनका अभी अभी क्या है, न्यूबॉर्न है, तो उन्हें आपने कहा स्तनपान के महत्व के बारे में भी बताया जाना चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि जो फर्स्ट मिल्क है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा, प्रीवियस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा है, उसमें हमने कहा था कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है 2 से 3 दिन तक का, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जो कि जो न्यू बॉर्न है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। जो उसे एंटीबॉडीज जो प्रोवाइड की जाती हैं, जो इम्यूनिटी उसे प्रोवाइड की जाती है, वो उसी मिल्क से उसे दी जाती है, तो इसलिए कहा जाता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ उतने तक का ही जो ब्लड है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद का उसके ऐसा नहीं कि तब तक का जो मिल्क है वही इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद का जो मिल्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका कलर भी आपने का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जागरूकता दी जानी चाहिए स्तनपान के बारे में कि यहाँ पर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जा सके, जिससे कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो। इसमें एक जागरूक और स्वस्थ समाज और परिवारों का क्या होगा, विकास होगा। आपने कहा कि अगर यहाँ पर इस प्रकार के सारे ध्यान दिए जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से केयर की जाए, आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि पार्चुलेशन के बाद आपने कहा अच्छे से ध्यान दिया जाए, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे यहाँ पे देखा जाए, जो मदर है उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तो एक स्वस्थ यहाँ पे क्या होगा, बच्चा होगा, ठीक है।
और एक स्वस्थ बच्चे से आपने कहा कि पूरा जो हमारी सोसाइटी है, पूरी हमारी जो फैमिली है, फैमिली से सोसाइटी है, वो क्या होगी यहाँ पे, हेल्थी होगी। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर, आपने कहा पीपल्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एंड सेक्स अब्यूज। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट, जो लिंग संबंधी अपराध होते हैं या यौन संबंध से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। आपने कहा कि जो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है डे बाय डे, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर, उसमें उसके होने वाले क्या क्या, आपने कहा कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको बताया जाना चाहिए। ठीक है, जो आपने कहा लिंग संबंधी अपराध है या यौन शोषण, उसके बारे में यहाँ पे जागरूक किया जाना चाहिए लोगों को। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो भ्रूण हत्या है वो भी होती है, यानी कि एम्ब्रियो को क्या किया जाता है यहाँ पर, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जब पता चलता है कि जो एम्ब्रियो है वो क्या है, बेबी गर्ल है। तो आपने कहा इस प्रकार के जो अपराध हैं उनको ले करके यहाँ पे लोगों में जागरूकता लेके आई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा टू सक्सेसफुली implement a health plan and there must be the availability of a professional expertise, provisions and availability of a strong infrastructural facilities and a material supports। आपने बोला स्वास्थ्य योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पेशेवर विशेषज्ञता, मजबूत बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और उपलब्धता तथा सामग्री समर्थन की उपलब्धता यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएंगे, आप एक बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये चैप्टर ही आपका थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको समझना ही है यहाँ पे चीजें। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे उन्हें रीड कर लिया होगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी कि आप जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करेंगे और जो जन्म नियंत्रण है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के जो पॉइंट्स है वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।